सास लाई शहरी बहू की गांव वाली सौतन। बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर घर में प्रवेश करो। अब ये घर तुम्हारा है, इसे जोड़े रखना और अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना। अरे कमला, तुम बहू को पहले अंदर तो आने दो। अभी से इसके कंधों पर अपनी जिम्मेदारियां क्यों रख रही हो? नहीं तो क्या माँ, अरे अभी तो आप घर की जिम्मेदारियां संभाल सकती हो, आप थोड़ी ना बूढ़ी हो गई हो। अरे तुम दोनों बाप बेटे मुझे यहीं पर लेक्चर देने लगे। बहू को तो अंदर आने दो। विनीत कमला का इकलौता बेटा है। उसने अपनी पसंद से श्वेता से शादी की है। श्वेता एक पढ़ी लिखी, करियर ओरिएंटेड, शहर की मॉडर्न लड़की है। अरे विनीत, बहू को अपने कमरे में ले जा भाई, मैं तो बहुत थक गई हूँ। बाकी की रस्में कल देखेंगे। विनीत श्वेता को लेकर अपने कमरे में जाता है। बाहर ठंड का मौसम होता है। अगली सुबह कमला कमरे से उठकर हॉल में आती है। अरे पता नहीं ये शहर की बहू सोकर उठी है या नहीं अभी तक। इसे तो ये भी नहीं पता कि आज इसकी मुंह दिखाई है। पहली रसोई की रस्म है, अब तक घोड़े बेचकर सो रही है। कोई टाइम तो देखो, 9 बजने वाले हैं। तभी एक खूबसूरत सी साड़ी पहने हुए श्वेता सीढ़ियां उतरकर हॉल में आती है। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। हाँ तो बताइए मुझे कौन कौन सी रस्म करनी है? रस्म तो बाद में होगी, पहले ये सिर पर पल्लू तो रख ले। तभी अपने कमरे से तैयार होकर विनीत भी बाहर आ जाता है। मम्मी, कैसी बातें करती हो आप? भला आजकल की कौन सी मॉडर्न पढ़ी लिखी बहू सिर पर पल्लू रखती है? तू इसे मॉडर्न मॉडर्न कहकर सिर पर मत चढ़ा। देख, ये मेरे घर की बहू बनी है और इसे मेरे हिसाब से ही रहना पड़ेगा। डोंट वरी मम्मी जी, आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ हाँ ठीक है, चल पहले रसोई में कुछ मीठा बना ले, फिर सबके लिए नाश्ता, उसके बाद पड़ोसन आएगी तुम्हें देखने के लिए। कमला की बातों में हाँ मिलाकर श्वेता रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो तरह तरह के पकवान बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। मम्मी जी, पापा जी, विनीत, कहाँ हो आप सब? जल्दी आ जाओ, नाश्ता तैयार है। विनीत कमरे से आता है। राजेश और कमलेश हॉल से डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं। वाह भाई वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। यकीनन कुछ अच्छा बना होगा। हाँ पापा, विनीत ने मुझे आप सबकी पसंद बता रखी है तो मैंने उसी हिसाब से बनाया है। अरे इतना ऑयली खाना, आज ही बीमार करना चाहती है क्या मुझे? और ये क्या, पूरी बना दी? मैं तो नॉर्मल रोटी खाती हूँ। ओह मम्मी जी, मुझे पता नहीं था। चलो मैं आपके लिए फटाफट रोटी उतार देती हूँ। बस बस रहने दे, अब थोड़ी देर में पड़ोसने आ जाएगी। सब कहेंगे कि मैंने पहले ही दिन बहू को काम पर लगा रखा है। सब लोग बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन कमला पहले दिन से ही श्वेता के हर काम में कमी निकालने की कोशिश करती है। आखिरकार उसने मन में धारणा बना रखी थी कि शहरी मॉडर्न बहुएं अच्छी नहीं होती। तभी थोड़ी देर बाद पड़ोसन सरला, लता, मधु, कामिनी, विमला, प्रेमा श्वेता को देखने आ जाती हैं। अरे आओ आओ बहन, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बस घर के कामों में लगी हुई थी। ठंड थोड़ी ज्यादा है ना, तो धूप निकल आती है, तभी काम करने का मन करता है। हाँ बहन, ये तो तुम सही कह रही हो। वैसे कहाँ है तुम्हारी शहर की मॉडर्न बहू, जरा बुलाओ तो। कमला आवाज लगाकर श्वेता को बुलाती है। श्वेता अपने कमरे से नीचे हॉल में आ जाती है, जहाँ पर सब लोग बैठे थे। श्वेता को देखकर, अरे वाह कमला, बहू तो एकदम चुनकर लाई हो। कितनी प्यारी बहू है तेरी, किसी की नजर न लगे। हाँ भाई, बहू तो प्यारी है। बेटा, पढ़ाई में क्या कर रखा है तुमने? आंटी, मैंने MBA किया है और मैं ऑफिस में जॉब करती हूँ। बस मेरा सपना है कि मैं खुद का अपना एक स्टार्टअप शुरू करूँ। अरे वाह, बड़े ही ऊंचे ख्यालात हैं तेरे तो करियर को लेकर। और बेटा, काम के साथ साथ घर संभाल लेगी ना? अरे और कौन संभालेगा भाई, सारी जिम्मेदारी इसी की तो है, बस ये अच्छे से उठा ले। कमला पहले ही दिन श्वेता के कानों में सारी बातें डाल देती है, लेकिन श्वेता कमला को खुश करने की हर कोशिश करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब श्वेता की ऑफिस की छुट्टी भी खत्म हो गई थी। श्वेता और विनीत अपने कमरे में बैठे हैं। विनीत, हमारी शादी को 1 महीना हो गया है। तुम्हें पता है कि मैंने 1 महीने की छुट्टी ली थी। कल से मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, तुम जाओ आराम से। पर मम्मी, घर का सारा काम करके जाना पड़ेगा ना। मैं सोच रही थी कि कुछ गैजेट मंगवा देती हूँ। अरे तुम आराम से ऑफिस ज्वाइन करो, इस संडे हम मिलकर शॉपिंग कर लेंगे ना। श्वेता को खुशी होती है कि विनीत उसे समझता है। इस तरह वो घर का बाकी बचा हुआ काम करती है, डिनर बनाती है। डिनर करने के बाद सब लोग सो जाते हैं। अगली सुबह श्वेता तैयार होकर हॉल में आती है। अरे ओ महारानी, कहाँ चली? अरे मम्मी जी, आपको तो पता ही है मेरी छुट्टियाँ खत्म हो गई है। मुझे आज से ऑफिस ज्वाइन करना है। अरे हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे ये क्या खाक अच्छी बात है? तुझे इस घर में किस चीज की कमी है जो तू जॉब करेगी? और फिर ये सब तुम्हारा और विनीत का ही तो है। अरे मम्मी जी, मेरे भी तो कुछ एम्बिशन है, ड्रीम्स है, जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। और रही घर की काम की बात, तो नाश्ता भी बना दिया है और लंच भी रख दिया है। आप दोनों कर लेना, मैं शाम को आकर डिनर अपने आप बना दूंगी। ये कहकर श्वेता ठंड में कांपते हुए जॉब के लिए निकल जाती है। वैसे श्वेता सारा काम निपटाकर ऑफिस जाती है, लेकिन कमला को उसका किया हुआ कुछ भी काफी नहीं लगता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और संडे आ जाता है। अरे श्वेता, आज शॉपिंग के लिए जाना था ना, जल्दी तैयार हो जाओ, जरूरी सामान भी लेना है। और कितने दिन हो गए हैं, कहीं बाहर भी नहीं गए, डिनर भी बाहर ही कर लेंगे।
हाँ बस 5 मिनट दीजिए, ठंड बहुत है, कुछ गर्म पहन कर आती हूँ। श्वेता एक सुंदर वन पीस ड्रेस और ऊपर कोट पहनकर आती है। अरे कोई मुझे संभालो यार, इतनी ठंड में भी कोई इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है। बस बस ज्यादा मत बोलिए, चलिए जल्दी, वरना ठंड में और देर हो जाएगी। दोनों बाहर चले जाते हैं। ठंडी हवा के झोंकों के साथ कमला का चेहरा सख्त हो जाता है। वो हॉल में बैठी अपनी बहन को फोन लगाती है। देख रही हो बहन, ठंड में भी घूमने निकल पड़ी है शहरी बहू। अरे शहरी बहू से और उम्मीद भी क्या करे। अरे बहन, अब जमाना बदल गया है, बच्चों को अपने हिसाब से जीने दो। अरे हाँ, मेरी कहाँ किस्मत कि मेरी बहू गांव की सुंदर संस्कारी आए, मुझे तो यही शहरी बहू मिलनी थी। कमलेश अपनी बहन से फोन पर बातें करती है। उसके बाद टीवी चलाकर बैठ जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। विनीत और श्वेता शॉपिंग करके घर आते हैं और डिशवॉशर जैसे गैजेट किचन में सजाते हैं। श्वेता सामान यूज करके देखती है। वाह, ये वैक्यूम क्लीनर विनीत, ये तो सच में बहुत अच्छा है, वाकई इसकी रेटिंग रियल है। और ये डिशवॉशर, इसे भी तो यूज करके देखो। अरे जब खाना बनाऊंगी तब देख लूंगी बर्तन धो के। तभी अपने कमरे से चलती हुई कमला भी किचन में आती है। अरे बहू रानी, खरीदारी से फुर्सत मिल गई तो हमारे लिए कुछ खाना बना दे, जरा टाइम देख, डिनर का समय हो रहा है। अरे मम्मी जी, हम दोनों तो बाहर खाकर आए हैं और आपके लिए हमने पैक करा लिया था। तभी पीछे से राजेश भी आ जाता है। पापा देखिए, मैं आपके मनपसंद रेस्टोरेंट से छोले भटूरे लाई हूँ, और मम्मी आपके लिए सिंपल रोटी, मिक्स वेज और मटर पनीर कोरमा। बहू हमें बाहर का खिलाकर बीमार करना चाहती है क्या? अरे क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो बिल्कुल बुढ़िया वाली बातें करती हो। एक दिन में बाहर का खाने से कुछ नहीं होता, तुम चुपचाप खा लो। कमला को श्वेता के हर काम में कमी ही नजर आती है, जबकि श्वेता पूरी जिम्मेदारी से सब संभाल रही है। रात कड़ाके की ठंड में गुजरती है। सुबह होते ही श्वेता स्वेटर पहने ठंड से कांपते हाथों से वैक्यूम क्लीनर चला रही होती है। अरे बहू, ये क्या गड़गड़ाहट मचा रखी है? कान फट रहे हैं मेरे। झाड़ू नहीं लगती क्या? जिस घर में सुबह झाड़ू नहीं लगती वहाँ दरिद्रता आती है। मम्मी जी, मुझे ऑफिस भी जाना होता है, ये वैक्यूम क्लीनर काम जल्दी और साफ कर देता है। श्वेता ठंड से हाथ रगड़ती हुई किचन में जाती है। रोटी मेकर में रोटियां बनाती है, फटाफट सब्जी तैयार करती है, फिर डिशवॉशर चालू करती है, फिर बर्तन धोने लगती है। अभी ये क्या नया तमाशा है? तुम्हारे हाथ नहीं है क्या? बर्तन भी मशीन से धुलवाओगी? मम्मी जी, इतनी ठंड में हाथ बर्फ जैसे हो जाते हैं, देखिए इसमें बस ऐसे किया और सारे बर्तन साफ। तू तो मेरे बेटे का सारा पैसा बहा देगी। मैंने पहले ही कहा था, शहरी बहू घर नहीं जोड़ती, कोई गाँव की बहू आती तो घर बस जाता। ये शब्द श्वेता को चुभ जाते हैं। वो रोती हुई कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद विनीत अंदर आता है। श्वेता, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मुझसे अब और नहीं होता। मैं बहू हूँ या नौकरानी, हर काम के बाद भी सिर्फ ताने ही मिलते हैं। समझता हूँ, मम्मी पुराने ख्यालों की है, वक्त लगेगा। अरे तुम अपना दिल मैला मत करो, आंखें बंद करो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तुम बेकार की बातों में पड़ गई यार, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा ना, आखिर तुम इस घर की इकलौती बहू हो। एडजस्ट तो कर ही रही हूँ, तभी इतने दिनों से निभा रही हूँ। चलो अब जल्दी बताओ, क्या लाए हो तुम मेरे लिए? विनीत चुपके से श्वेता के हाथ पर चॉकलेट रख देता है और अपने दोनों हाथ पीछे कर लेता है। अरे ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है, और तुम पीछे क्या छुपा रहे हो? एक और सरप्राइज है डार्लिंग, आपके लिए। अरे अब दिखा भी दो ना। विनीत एक खूबसूरत से टेडी बियर लेकर आता है। देखो, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, पिंकी पिंकी। हाँ तुम सही कह रहे हो, ये बहुत क्यूट है। अब मैं इसी को हग करके सोऊंगी। अच्छा, तो फिर मुझे हग कौन देगा? ओहो, तुम इससे जलन कर रहे हो? हाउ क्यूट। दोनों पति पत्नी बातें करते हैं। श्वेता ऐसे ही कमला के व्यवहार को टॉलरेट कर देती है, क्योंकि वो विनीत से बहुत प्यार करती थी। आज संडे का दिन होता है। श्वेता सुबह जल्दी उठकर किचन में जाती है। फटाफट खाना बना लेती हूँ, फिर कपड़े भी धोने हैं। घर की सफाई तो वैक्यूम क्लीनर से हो जाएगी, और आज मुझे प्रेजेंटेशन भी कैसे भी करके रेडी करनी होगी। श्वेता फटाफट किचन का काम निपटा देती है। रोटी मेकर और डिश वॉशर की वजह से उसका काम बहुत जल्दी हो जाता है। फिर वो वैक्यूम क्लीनर से पूरा घर साफ कर देती है। अब ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े धोने के लिए डालती है। तभी कमला आती है। अरे ओ बहू, देख ये साड़ी तेरी मशीनों ने कितनी गंदी कर दी है, चल इसे हाथ से धो। मम्मी जी, मुझे हाथ से कपड़े धोने नहीं आते, और फिर आज मुझे एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन रेडी करनी है। रहने दीजिए, मैं बाद में दोबारा धो दूंगी। अरे तू करती ही क्या है, एक काम भी खुद से नहीं करती, सारा काम इन मशीनों से करवाती है। पड़ोस में देख, सारी बहुएं कैसे काम में लगी रहती है पूरा दिन। मम्मी जी, आप मुझे उनसे कंपेयर करना बंद कीजिए। वो पूरा दिन घर पर रहती है, मुझे देखिए ऑफिस और घर दोनों संभालती हूँ, और ऊपर से आपकी बातें भी सुनती हूँ। आवाज सुनकर राजेश और विनीत भी नीचे आ जाते हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? कमला, पक्का तुमने फिर बहू के काम में नुक्स निकाला होगा। अब तो पापा जी को भी पता लग गया है कि गलती किसकी होती है। विनीत श्वेता को कमरे में ले जाता है और उसका मूड ठीक करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद श्वेता प्रेजेंटेशन बनाने में लग जाती है। सुबह से लगी हुई श्वेता को शाम हो जाती है। विनीत, मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मैं बहुत थक गई हूँ। अरे मेरी जान, तो मत बनाओ ना। आज एक काम करते हैं,
हल्दीराम चलते हैं, खुद खा लेंगे और इनके लिए भी ले आएंगे। नहीं मम्मी फिर से गुस्सा करेगी, मैं नहीं जाऊंगी। कुछ नहीं कहेंगी, चलो उठो चलो। विनीत श्वेता को मनाने के लिए बाहर खाना खिलाने ले जाता है और आते हुए कमला और राजेश के लिए भी खाना ले आता है। मम्मी पापा, मैंने खाना गर्म कर दिया है, आप फटाफट खा लीजिए। खाना देकर कमला तुरंत बोलती है, अरे ये बाहर का खाना मैं नहीं खाऊंगी, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। अरे मम्मी, ये तो बहुत ही हेल्दी खाना है और वहीं से लाया हूँ जहाँ जाने के लिए आप पापा के साथ लड़ती रहती थी। विनीत की बात सुनकर राजेश और श्वेता बैठकर खाना खाने लगते हैं। कमला खाना खा लेती है लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। इस श्वेता को तो इस घर से निकाल कर रहूंगी, ऐसी चाल चलूंगी कि इसके पैर पंजे उखड़ जाए मेरे घर से। राजेश कहता है, भाई ओए, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो चला सोने। राजेश होल से उठकर अपने कमरे में सोने चला जाता है। पीछे पीछे कमला भी आ जाती है। ऐसे ही रात गुजरती है। अगला दिन कमला अपना बिस्तर पर पड़ी दर्द से कर्रा रही होती है। कमला की आवाज सुनकर कमरे के सामने से गुजरता हुआ विनीत वहां आता है। अरे मम्मी, क्या हुआ आपको? आप ऐसे रो क्यों रही हो? बेटा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ये तेरी शहरी मॉडर्न बहू तो मुझे मार कर छोड़ेगी। अरे मम्मी, अभी ये सब बातें सोचने का वक्त नहीं है, मैं डॉक्टर को बुला कर लेकर आता हूँ। नहीं खबरदार, तूने डॉक्टर को बुलाया। अरे मर जाने दे मुझे, भगवान ने मुझे एक बेटा दिया है पर वो भी मेरी नहीं सुनता। अरे कमला, तू बेकार की बातें लेकर बैठ गई है, क्यों बच्चों को परेशान करती है? वो दोनों एक साथ कितने खुश हैं। पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आखिर मम्मी क्या करने वाली है? बेटा तू ही पूछ ले, मैंने तो उसे बहुत समझा लिया है। कमला झट से विनीत का हाथ पकड़कर अपने सिर पर रखते हुए कहती है, विनीत अगर ऐसे ही चलता रहा ना बेटा तो मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी, तो अपनी माँ की एक ही विश पूरी कर दे। देख मेरा बेटा एक ही है, मैं चाहती हूँ कि तू दूसरी शादी कर ले गाँव की संस्कारी लड़की से। दूसरी शादी की बात सुनकर विनीत के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, लेकिन कमला अपनी जिद पर अड़ जाती है। उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है, मरने की धमकी देती है, जिससे ना चाहते हुए भी विनीत को दूसरी शादी करने के लिए हामी भरनी पड़ती है। लेकिन इस बारे में श्वेता को कानो कान खबर नहीं होती। जुग जुग जिए मेरा बच्चा, मुझे पता था कि तू मेरी बात नहीं टालेगा। मैं अभी तेरी मौसी से फोन करके बात करती है और कोई शुभ मुहूर्त देखकर तुम्हारी शादी करा दूंगी। अरे जब बहू घर में आएगी तो श्वेता को खुद पता चल जाएगा कि इसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। विनीत मजबूर होकर सिर हिलाता है और वहाँ से ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में विनीत को यूं मुंह लटकाए देखकर ललित पूछता है, अरे क्या हुआ, आज भाभी जी ने गुस्सा किया क्या? कुछ नहीं यार, बस वही घर की खटपट। भाई, मैं कह रहा था शादी शहरी लड़की से नहीं करनी, अपनी मम्मी की मर्जी से करना, बाद में बहुत खटपट होती है। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई, मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी है, उनकी सोच भी आज की लड़कियों से मिलती जुलती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो तुम लकी हो। इस तरह ललित विनीत की परेशानी की वजह पूछता है, लेकिन विनीत उसे बातों में ही टाल देता है। इधर कमला झटपट से खड़ी होकर सावित्री को फोन करती है। अरे सावित्री, तू राजू से बात कर, हम उनकी बेटी के साथ रिश्ता करना चाहते हैं। मैंने विनीत को मना लिया है, मैं अभी राजू भैया से फोन करके पूछती हूँ। सावित्री लड़की के पापा से बात करती है। सोनिया गांव के एक बहुत ही गरीब परिवार से है, सब काम जानती है। वो राजू की गोद ली हुई बेटी है। शादी के लिए वो तुरंत हाँ कर देती है। अगले हफ्ते ही कमला बहाने से गांव में ले जाकर विनीत के मंदिर में सादगी से सोनिया संग शादी करवा देती है। शादी के बाद विनीत और सोनिया घर आते हैं। उन्हें देखकर श्वेता सिर पकड़कर नीचे बैठ जाती है। विनीत, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मेरा भरोसा तोड़, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। श्वेता को समझाने के लिए विनीत सोनिया को दरवाजे पर ही छोड़ देता है, क्योंकि वो श्वेता से बहुत प्यार करता है। श्वेता, ये शादी एक समझौता है, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अरे मम्मी ने मुझे मरने की धमकी दी थी, बताओ मैं उनकी जान का दुश्मन तो नहीं बन सकता ना। विनीत श्वेता को बहुत प्यार से समझाता है, पर सोतन तो सोतन होती है। सोनिया के घर में आने से कमला बहुत खुश है। पूरे घर का माहौल बदला बदला सा लगने लगा है। अरे बेटा सोनिया, अपने कमरे में जाओ और आराम करो, तुम थक गई होगी, मैं सुबह कराऊंगी सब काम। उधर परेशान श्वेता विनीत के कमरे से अपना सामान उठाकर दूसरे कमरे में शिफ्ट कर लेती है। अब विनीत के कमरे में सोनिया रहने लगती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। सुबह होती है। सोनिया भारी भरकम साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू लिए हॉल में बैठी कमला के पास आती है। मम्मी जी, पहली रसोई में क्या बनाऊं? अरे बेटा, जो तेरा मन है वो बना ले, ये तेरा घर है, मुझसे क्या पूछना, मेरे बाद तो सब कुछ तेरा ही होगा। सोनिया रसोई में तरह तरह के पकवान बनाती है। उसके हाथ का खाना खाकर कमला बहुत खुश होती है। इधर श्वेता भी अपना नाश्ता बनाकर तैयार होती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है। शाम ढलती है। श्वेता और विनीत घर लौट आते हैं। तभी श्वेता का फोन बजता है। फोन पर उसकी बेस्ट फ्रेंड महिमा होती है। अरे यार श्वेता, तूने दिन में फोन किया था, उस वक्त मैं बहुत बिजी थी, कुछ जरूरी काम था क्या? कितने दिन हो गए, कहीं आउटिंग पर चले क्या? नहीं यार, मेरा मन नहीं है। तेरी आवाज को क्या हुआ? तू तो हमेशा खिलखिलाती रहती थी।
श्वेता महिमा को अपनी सास की सारी हरकतें और सौतन सोनिया के बारे में सब कुछ बता देती है। ताने तक तो ठीक था, लेकिन तेरी सास ने तो हद ही पार कर दी। तेरे होते हुए तेरी ही सौतन ले आई, वो भी तुझसे बिना बताए। हाँ यार वही तो, लेकिन तुम्हें पता है ना विनीत मुझसे प्यार करता है, इसलिए मैं इनसिक्योर नहीं हूँ। और सोनिया वो बहुत ज्यादा मीठी बन रही है, ऐसा लगता है जैसे सब दिखावा हो। तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि गांव की हर बहू सर्वगुण संपन्न हो, कुछ लड़कियां बहुत तेज होती हैं। अगर ऐसा हुआ ना तो तेरी सास को खुद अकल आ जाएगी, बस तू सब्र से काम कर। महिमा श्वेता को समझाकर फोन रख देती है। श्वेता बालकनी से नीचे उतरकर अपने कमरे में आ जाती है। हॉल में कमला बैठी है और सोनिया उसके पैर दबा रही है। शहरी बहू ने तो कभी मेरे पैर छुए तक नहीं, और ये गांव की संस्कारी लड़की देखो मेरे पैर दबा रही है। मैं तो पहले ही अपने बेटे से कहती थी कि गांव की बहू लानी चाहिए। श्वेता कमला की बातों को नजरअंदाज कर अपने कमरे में चली जाती है। आजकल वो विनीत से भी ज्यादा बात नहीं करती। राजेश ये सब होता देखता है और फिर कमला से कहता है, कमला तुमने अपने मन की तो कर ली है, लेकिन उस बच्ची का दिल बहुत दुख रहा है। अब कम से कम ये सब तो मत करो। मेरा घर है, मेरा बेटा है, मेरा जो मन आएगा मैं वो करूंगी। मुझे रोकने वाला कौन है? तुम्हारी यही जिद्दीपन तुम्हें ले डूबेगा, मेरी ये बात याद रखना। परेशान राजेश हॉल से उठकर चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। कमला भी सोनिया को ढेरों दुआएं देती है, उसे सोने के लिए कमरे में भेज देती है और खुद भी सोने चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर में सोनिया हाथ से कपड़े धो रही होती है। देखो गांव की बहुएं कैसे हाथ से कपड़े धोती है। अरे सबको प्यार पाने की लालसा होती है। कपड़े धोने के बाद सोनिया छत पर कपड़े सुखाने जाती है। तभी मोहल्ले की कुछ औरतें उसे देख लेती हैं। अरे तुम ही हो क्या कमला की गांव की सर्वगुण संपन्न बहू? भाई तेरे बारे में तो जितना सुना था तू तो उससे भी ज्यादा सुंदर है, और देखो तो ये बहू दिन भर काम में लगी रहती है। अपनी तारीफ सुनकर सोनिया फूली नहीं समाती। अब वो और भी ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश करने लगती है। दूर से ही औरतों को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगती है। घर में भी सिर पर पल्लू लेकर ही घूमती है। छत से नीचे आते हुए सोनिया बोलती है, मम्मी जी आंगन बहुत गंदा हो रहा है और गार्डन की भी हालत खराब है। मैंने आपके लिए चाय बना दी है, आप गार्डन में बैठ जाना, मैं सब काम कर दूंगी। कहा बेटा चलो साथ चलते हैं। इस घर में तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, अभी सारा घर तेरे ही हाथों में है। सोनिया पहले आंगन साफ करती है, फिर बैठकर हाथ से पोछा लगाती है, गार्डन साफ करती है, फूलों में पानी देती है। आज पूरा घर महकने लगता है। थोड़ी देर बाद श्वेता ऑफिस से घर आती है। घर की चमक देखकर कमला बोल उठती है, देखा आज घर चांद की तरह चमक रहा है, फूलों में भी जान आ गई। वरना कुछ लोग तो खड़े खड़े मशीन से पोछा लगाते हैं, क्लीनर से सफाई करवाते हैं, पेड़ पौधों का तो होश ही नहीं। पीछे से विनीत भी आ जाता है। वो श्वेता का हाथ दबाते हुए धीरे से कहता है, यार प्लीज जाने दो, इनकी आदत ही ऐसी है। श्वेता बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। कमला का सोनिया के प्रति लगाव बढ़ता ही जा रहा था और सोनिया भी उसके सामने खूब अच्छा बनने की कोशिश कर रही है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन दोनों गार्डन में बैठे चाय पी रही होती हैं। तभी पड़ोसन लता आ जाती है। अरे बहन जी आपका गार्डन तो बहुत ही हरा भरा हो गया है, घर भी कितना साफ सुथरा है। मैंने कल सोनिया बहू को बालकनी साफ करते हुए देखा था। हाँ मेरी बहू बहुत ज्यादा काम करती है, यही तो फायदा है गाँव की बहू लाने का। ये कहकर लता वहाँ से चली जाती है। कमला सबके सामने सोनिया की खूब तारीफ करती है। मम्मी जी ये घर इतना बड़ा है, हमारे गांव में तो एक ही घर है, उसी में खाना बनाना रहना सब कुछ। अरे तू टेंशन क्यों लेती है, मेरा तो एक ही बेटा है, ये सब कुछ मैं तेरे ही नाम कर दूंगी। वो श्वेता वो तो मुझे फूटी आँख भी नहीं सुहाती, उसे तो मैं फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। सोनिया मन ही मन मुस्कुराती है। बुढ़िया यही तो मैं चाहती थी, एक बार ये सब मेरे नाम कर दे, फिर देखना कैसे तुझे इस घर से धक्के मार कर निकालती हूँ। मम्मी जी शिव काम में देरी कैसी? वैसे भी जब मैं सफाई कर रही थी तो मुझे ये कागज आपकी अलमारी से मिले थे, लगता है घर के ही कागज हैं। अरे हाँ ये कागज तो मैंने बनवा कर रखे थे, मैंने तो पहले ही सोच लिया था घर में अपनी बहू के नाम कर दूंगी। लाओ अभी तेरे नाम कर देती हूँ। कमला पूरी तरह सोनिया से प्रभावित हो चुकी थी। उसी दिन वो अपना घर सोनिया के नाम कर देती है। यही सोनिया चाहती थी। जैसे ही प्रॉपर्टी उसके नाम होती है उसके तेवर बदल जाते हैं। अब ना वो सुबह जल्दी उठती है ना कमला का ख्याल रखती है। एक दिन कमला हॉल में बैठी होती है। सोनिया दोपहर के 12 बज गए हैं, अब तक उठी नहीं, घर का काम पड़ा है, हमने सुबह से नहीं खाया। तो आप खुद बना लो, मैं आपकी नौकर नहीं हूँ, मेरे सिर में दर्द है, मैं कुछ नहीं करूँगी। कमला सुबह से काम कर रही थी। डिशवॉशर हटने के बाद सारे बर्तन हाथ से धोए थे। भूख और थकान से वो ऊपर रसोई की ओर जाती है। तभी चक्कर आता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। अरे कोई है बचाओ सोनिया। ऊपर कमरे में सोनिया आवाज सुन लेती है लेकिन उठती नहीं। इस बुढ़िया का रोज का ड्रामा है, सोने दो मुझे, म्यूजिक तेज कर देती हूँ। कमला दर्द से तड़पती रहती है और कुछ देर बाद बेहोश हो जाती है। तभी ऑफिस से श्वेता घर आती है। मम्मी हे भगवान ये क्या हो गया? श्वेता तुरंत एम्बुलेंस बुलाती है और कमला को अस्पताल ले जाती है। थोड़ी देर में विनीत और राजेश भी वहाँ पहुँच जाते हैं। माँ ये कैसे हुआ? बेटा मैंने खुद अपनी गलती की सजा पा रही हूँ। मम्मी
अभी आराम की जरूरत है आपको, ज्यादा मत सोचिए। डॉक्टर बाहर आते हैं। अब हालत ठीक है, बस ध्यान रखिए तनाव नहीं देना है, घर ले जा सकते हैं। सब लोग कमला को घर ले जाते हैं। विनीत सोनिया को डांटता है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। विनीत छोड़ो तुम इसे, चलो मम्मी के पास बैठते हैं। अभी विनीत और श्वेता कमला के पास जाते हैं। तब कमला से श्वेता कहती है। मम्मी अब कैसा लग रहा है? श्वेता की देखभाल देखकर कमला रो पड़ती है। बेटा सोनिया ने भलाई दिखाकर मुझसे घर के कागजों पर साइन करवा लिए, अब ये घर इसके नाम है, ये हमें निकाल देगी। मम्मी ये आप ही का घर है। कैसे? कागज तो मैंने साइन किए थे। श्वेता हल्की मुस्कान के साथ बोलती है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक दिन श्वेता सोनिया को फोन पर बात करते हुए सुन लेती है। माँ बस एक बार घर अपने नाम हो जाए, फिर इन्हें निकाल देंगे। श्वेता समझ जाती है कि सोनिया कुछ बड़ा खेल खेल रही है। अगले दिन श्वेता असली कागज बदल कर नकली रख देती है। तो जिन कागजों पर मैंने साइन किए थे वो नकली थे? हाँ मम्मी। कमला, आज उसी बहू ने घर बचाया जिसे तुमने कभी समझा नहीं। श्वेता बेटा मुझे माफ कर दे। श्वेता कमला को माफ कर देती है। फिर विनीत सोनिया के पास जाता है और गुस्से में विनीत सोनिया को थप्पड़ मार देता है। अगर माँ को कुछ हो जाता तो मैं क्या करूं? मैंने थोड़ी गिराया है तुम्हारी माँ को। और हाँ मुझ पर चिल्लाओ मत, ये मत भूलो ये घर मेरे नाम है। तभी श्वेता लॉकर से असली कागज निकालती है और हॉल में आती है। सोनिया ये असली कागज है, घर आज भी मम्मी के नाम है, तुम्हारे पास जो है वो नकली है। सच सामने आते ही सोनिया टूट जाती है और कमला के पैरों में गिर जाती है। मम्मी जी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे सोच समझ के की गई साजिश तू गलती कहती है? धोखेबाज, अब इसी वक्त इस घर से निकल जा। सब मिलकर सोनिया को घर से निकाल देते हैं और विनीत सोनिया से डाइवोर्स के लिए कागज बनवाता है। आज कमला समझ चुकी थी कि बहू गांव या शहर से नहीं, सोच और संस्कार से पहचानी जाती है और श्वेता ने साबित कर दिया कि समझदार बहू ही घर को बचाती है।